बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल डेली जॉब इन्फो। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ ज़बरदस्त वैकेंसी शेयर करने वाला हूं। आबे पाक अथॉरिटी पंजाब में वैकेंसीज हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से दोस्तों ज़बरदस्त वैकेंसीज आई हैं। काफ़ी ज़्यादा तादाद में दोस्तों ये वैकेंसीज हैं। पूरे पंजाब से आप लोग घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 40 मुख्तलिफ शोबों में दोस्तों वैकेंसीज आई हैं। किस पोस्ट पे क्या क्वालिफिकेशन है, आप लोगों ने कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है, अप्लाई करने की आखिरी तारीख क्या है, आज मैं आप लोगों को मुकम्मल तफसील के साथ बताने वाला हूं। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल वाले आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वैकेंसी या इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से ये ज़बरदस्त वैकेंसीज आई हैं। इसमें सबसे पहली पोस्ट है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की। तालीमी काबिलियत बैचलर डिग्री, सिविल, मैकेनिकल या सैनिटरी या फिर वाटर या फिर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में। एज की लिमिट 45 साल से 62 साल तक। और इसका दोस्तों पे स्केल MP1। दूसरे नंबर पे दोस्तों चीफ इंजीनियर DGO&M। इसके लिए तालीमी काबिलियत MS या MSc सिविल या फिर मैकेनिकल या फिर मैकेट्रॉनिक्स में। यहाँ पे अगर आप लोगों ने वाटर इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम 15 साल का रेलेवेंट तजुर्बा होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोगों ने BS या BSc सिविल या मैकेनिकल में की है तो आप लोगों को कम से कम 20 साल का रेलेवेंट तजुर्बा होना चाहिए। एज की लिमिट 40 साल से 62 साल तक। इसके साथ पे स्केल दोस्तों MP2। उससे अगली पोस्ट है चीफ इंजीनियर DG प्रोजेक्ट। तालीमी काबिलियत दोस्तों MS या फिर MSc सिविल या मैकेनिकल या मैकेट्रॉनिक्स में 15 साल के कम से कम रेलेवेंट तजर्बे के साथ। एज की लिमिट सेम है और पे स्केल इसका भी MP2 है। उससे अगली पोस्ट है DG एडमिन एंड एनफोर्समेंट। तालीमी काबिलियत मास्टर डिग्री बिजनेस या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। कम से कम 20 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज की लिमिट 40 साल से 62 साल तक। उससे अगली पोस्ट है डायरेक्टर प्रोजेक्ट एंड क्वालिटी कंट्रोल। तालीमी काबिलियत MS या MSc सिविल या मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या मैकेट्रॉनिक्स में या फिर वाटर इंजीनियरिंग में कम से कम 8 साल का रेलेवेंट तजुर्बा होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोगों ने BS या BSc सिविल मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल में की है तो उसके लिए कम से कम 10 साल का रेलेवेंट तजुर्बा होना चाहिए। एज की लिमिट 30 साल से 50 साल तक। नेक्स्ट पोस्ट है दोस्तों डायरेक्टर प्रोक्योरमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। तालीमी काबिलियत MS या MSc सिविल या मैकेनिकल या एनवायरनमेंट या मैकेट्रॉनिक्स या फिर वाटर इंजीनियरिंग में कम से कम 8 साल का रेलेवेंट तजुर्बा होना चाहिए। एज की लिमिट सेम है। उससे अगली पोस्ट है डायरेक्टर प्लानिंग की। तालीमी काबिलियत MS या फिर MSc सिविल या मैकेनिकल या एनवायरनमेंट में 8 साल का रेलेवेंट तजुर्बा होना चाहिए। एज की लिमिट 30 से 50 साल तक। पे स्केल इसका MP3। उससे अगली पोस्ट है डायरेक्टर फाइनेंस। तालीमी काबिलियत CA या ACCA या MCOM या MBA फाइनेंस में अकाउंटिंग में 15 साल के तजुर्बे के साथ। एज की लिमिट 30 साल से 58 साल तक। पे स्केल दोस्तों इसका MP3। उससे अगली पोस्ट है डायरेक्टर मैनेजर सोशल मोबिलाइजेशन। तालीमी काबिलियत MA या BA ऑनर्स या BS इन सोशियोलॉजी या सोशल वर्क में कम से कम 7 साल का रेलेवेंट तजुर्बा होना चाहिए। जिन लोगों ने MS या MPhil किया होगा उन लोगों को तरजीह दी जाएगी। एज की लिमिट 30 से 40 साल तक। नेक्स्ट पोस्ट है डायरेक्टर मैनेजर GIS। तालीमी काबिलियत MPhil या MS या BS इन स्पेस साइंस या GIS में या जियोमेट्रिक्स में या जियो इन्फॉर्मेटिक्स में
कम से कम 5 साल का तजुर्बा होना चाहिए। एज की लिमिट 30 से 40 साल तक। उससे अगली पोस्ट है डायरेक्टर मैनेजर वाटर क्वालिटी। तालीमी काबिलियत MSc केमिस्ट्री में या फिर BSc केमिकल या फिर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में 7 साल का रेलिवेंट तजुर्बा होना चाहिए। एज की लिमिट 30 से 40 साल तक। नेक्स्ट पोस्ट है डायरेक्टर मैनेजर IT। तालीमी काबिलियत मास्टर डिग्री कंप्यूटर साइंस में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कम से कम 7 साल रेलिवेंट तजुर्बा होना चाहिए। एज की लिमिट सेम है। उससे अगली पोस्ट है कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट। तालीमी काबिलियत मास्टर डिग्री मैथ कम्युनिकेशन में कम से कम 7 साल का रेलिवेंट तजुर्बा होना चाहिए। एज की लिमिट 30 से 40 साल तक। नेक्स्ट पोस्ट है डायरेक्टर मैनेजर प्रोजेक्ट एंड कंट्रोल। तालीमी काबिलियत MS या फिर MSc सिविल या मैकेनिकल या मैकेट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल या फिर एनवायरनमेंट में, या फिर अगर आप लोगों ने केमिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम 5 साल का रेलिवेंट तजुर्बा होना चाहिए। सैलरी पैकेज दोस्तों इसका एज की लिमिट 30 से 40 साल तक। उससे अगली पोस्ट है डायरेक्टर मैनेजर प्रोक्योरमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। तालीमी काबिलियत MS या फिर MSc सिविल या मैकेनिकल या एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग में 5 साल के तजुर्बे के साथ। एज की लिमिट 30 से 40 साल तक। उससे अगली पोस्ट है डायरेक्टर मैनेजर पॉलिसी एंड प्लानिंग। तालीमी काबिलियत MS या फिर MSc सिविल मैकेनिकल या एनवायरनमेंटल में 5 साल के तजुर्बे के साथ। एज की लिमिट सेम है। उससे अगली पोस्ट है डायरेक्टर मैनेजर अकाउंट्स एंड फाइनेंस। तालीमी काबिलियत ACCA ACMA MCOM MBA या BBA इन फाइनेंस में। एज की लिमिट सेम है। नेक्स्ट पोस्ट है दोस्तों डायरेक्टर मैनेजर एडमिन एंड HR। तालीमी काबिलियत MBA या BBA विद HR या फिर मास्टर डिग्री या BA ऑनर्स किसी भी रेलिवेंट सोशल साइंसेज में 5 साल के तजुर्बे के साथ। एज की लिमिट दोस्तों सेम है 30 से 40 साल तक। नेक्स्ट पोस्ट है डायरेक्टर मैनेजर लीगल। तालीमी काबिलियत LLB कम से कम 5 साल के तजुर्बे के साथ। एज की लिमिट 30 से 40 साल तक। उससे अगली पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर प्रोजेक्ट एंड कंट्रोल। तालीमी काबिलियत BS या BSc सिविल या मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या एनवायरनमेंट में या फिर केमिकल इंजीनियरिंग में 2 साल के तजुर्बे के साथ। एज की लिमिट 25 से 35 साल तक। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर प्रोक्योरमेंट। तालीमी काबिलियत BS या BSc सिविल इंजीनियरिंग में या मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 2 साल के रेलिवेंट तजुर्बा होना चाहिए। एज की लिमिट 25 से 35 साल तक। और इनका दोस्तों पे स्केल E1 है। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट्स। तालीमी काबिलियत इसमें भी दोस्तों तालीमी काबिलियत सेम है। एज की लिमिट भी सेम है। उससे अगली पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर पॉलिसी एंड प्लानिंग। तालीमी काबिलियत सेम है और एज की लिमिट भी सेम है। असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स एंड फाइनेंस इसमें दोस्तों तालीमी काबिलियत ACA या फिर ACMA या फिर MCOM या MBA या BBA इन फाइनेंस में तजुर्बा रखने वालों को तरजीह दी जाएगी। एज की लिमिट सेम है 25 से 35 साल तक। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर ERP। तालीमी काबिलियत BS या BSc कंप्यूटर साइंस में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। एज की लिमिट सेम है। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर वेब। तालीमी काबिलियत BS या BSc कंप्यूटर साइंस में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। एज की लिमिट दोस्तों सेम है। उससे अगली पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर नेटवर्क। तालीमी काबिलियत सेम है और एज की लिमिट भी सेम है। GIS डेवलपर इसके लिए दोस्तों तालीमी काबिलियत BS स्पेस साइंस में या फिर GIS या फिर जियोमेट्रिक्स में। एज में 25 से 35 साल तक। उससे अगली पोस्ट है कोऑर्डिनेशन ऑफिसर। तालीमी काबिलियत इंटरमीडिएट या फिर मैट्रिक बेस पे 7 साल का तजुर्बा होना चाहिए रेलिवेंट। एज में 25 से 35 साल तक। पर्सनल स्टाफ ऑफिसर 2 वैकेंसीज हैं। तालीमी काबिलियत मास्टर डिग्री
और 3 से 5 साल का रेलेवेंट तजुर्बा होना चाहिए। एज की लिमिट 25 से 40 साल तक। 17वें स्किल की ये जॉब है। पर्सनल सेक्रेटरी या असिस्टेंट, टोटल इसकी 7 वैकेंसीज हैं। तालीमी काबिलियत मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री, 2 से 3 साल का रेलेवेंट तजुर्बा होना चाहिए। एज की लिमिट सेम है और इसका 16वां स्केल है। स्टेनोग्राफर या जूनियर क्लर्क, इसकी टोटल 13 वैकेंसीज हैं। तालीमी काबिलियत बैचलर डिग्री, 7 उन्होंने टाइपिंग स्पीड मांगी है शॉर्ट एंड 120 अल्फाज 1 मिनट में, या फिर टाइपिंग स्पीड 45 अल्फाज 1 मिनट में, या फिर जिन लोगों ने मैट्रिक या इंटरमीडिएट किया होगा उन लोगों के लिए 30 अल्फाज 1 मिनट में। एज में 22 से 40 साल तक। 15वें स्केल की ये जॉब है। ऑटो कैड ऑपरेटर, 2 वैकेंसीज हैं। 3 साल डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग का। एज की लिमिट 22 से 40 साल तक। 14वें स्किल की ये जॉब है। टेलीफोन ऑपरेटर, 2 वैकेंसीज हैं। मैट्रिक या इंटरमीडिएट वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। रेलेवेंट तजुर्बा होना चाहिए। एज की लिमिट सेम है 22 से 40 साल तक। 11वें स्किल की ये जॉब है। ड्राइवर, 6 वैकेंसीज हैं। मिडिल बेस पे हैं। 7 ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। 4थे स्किल की जॉब है। डाक रनर, 2 वैकेंसीज हैं। मैट्रिक बेस पे हैं। 4थे स्किल की जॉब है। ऑफिस बॉय, 6 वैकेंसीज हैं। पढ़ना लिखना जानता हो। सिक्योरिटी गार्ड, 5 वैकेंसीज हैं। पढ़ना लिखना जानता हो। स्वीपर, 2 वैकेंसीज हैं। गार्डनर, 2 वैकेंसीज हैं। इन सब में दोस्तों एज की लिमिट 22 से 40 साल तक। जो उम्मीदवार अप्लाई करना चाह रहे हैं दोस्तों, सीरियल नंबर 1 से 31 तक आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करना है। अभी मैं आप लोगों को वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसके अलावा दोस्तों सीरियल नंबर 32 से 40 तक आप लोगों ने अपनी एप्लीकेशन बाय पोस्ट भेजनी है दोस्तों। हार्ड कॉपी साथ आप लोगों रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स यानी कि तस्दीकशुदा डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज लगा के आप लोगों ने बाय पोस्ट भेजना है। शनाख्ती कार्ड, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स और 3 अदर पासपोर्ट साइज तस्वीर। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 15 अगस्त 2020 है। नामुकम्मल और ताखीर से पहुंची हुई दरखास्तों को ज़ेरे गौर नहीं लाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों गवर्नमेंट इदारे में काम करने वाले उम्मीदवार अपने इदारे के थ्रू अप्लाई करें। शार्टलिस्ट उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी। इंटरव्यू के लिए जाने वाले उम्मीदवारों को ट्रैवल अलाउंस या डेली अलाउंस नहीं दिया जाएगा। डेट, टाइम और प्लेस ऑफ इंटरव्यू बाद में आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। नीचे दिए गए एड्रेस पे आप लोगों ने एप्लीकेशन सेंड करनी है सीरियल नंबर 32 से 40 तक, या फिर आप लोग कुरियर या बाय पोस्ट भेज सकते हैं। दोस्तों अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कैसे आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करना है सीरियल नंबर 1 से 31 तक। यहां पर दोस्तों पंजाब जॉब पोर्टल की वेबसाइट आप लोगों के सामने ओपन है। 2 तरीकाकार हैं दोस्तों। यहां पे नीचे वैकेंसीज दी गई हैं, सी ऑल जॉब्स पे आप लोग क्लिक कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे तमाम वैकेंसीज आई है जो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर की हैं। डिपार्टमेंट दोस्तों सब में सेम है, पंजाब आबे पाक अथॉरिटी। अगर आप लोग इनमें से किसी भी वैकेंसी में अप्लाई करना चाह रहे हैं, यहाँ पे दोस्तों नीचे पेजेस भी दी गए हैं 1 से 5 तक। इनमें से किसी में भी आप लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप लोग उसमें जिसमें भी आप लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं आप लोगों ने उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को मुकम्मल क्राइटेरिया बताया जाएगा, उसकी जॉब लोकेशन, कितनी वैकेंसीज हैं, अप्लाई करने की आखिरी तारीख क्या है, क्राइटेरिया क्या है और उसमें एक्सपीरियंस क्या है। मुकम्मल आप लोगों को तफसील के साथ गाइड किया जाएगा। आप लोग जिस पोस्ट को भी ओपन करेंगे हर एक के सामने उसकी डिटेल बताई जाएगी। पूरे पंजाब से मर्द और ख़वातीन घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों ने अप्लाई फॉर दिस जॉब पे क्लिक करने, किसी भी पोस्ट का इंतखाब करके दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोगों का अकाउंट पहले से नहीं बना तो आप लोगों ने रजिस्टर पे क्लिक करना है। सबसे पहले आप लोगों ने रजिस्टर करना है, उसके बाद आप लोगों ने लॉगिन करके आप लोगों के सामने ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है। अगर आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करने में कहीं भी मसला पेश आए तो आप लोग मुकम्मल रहनुमाई ले सकते हैं। दोस्तों ये थी वैकेंसी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं।
काफ़ी ज़्यादा तादाद में वैकेंसीज आई हैं। पूरे पंजाब से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब आबे पाक अथॉरिटी में वैकेंसीज आई हैं। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और मज़ीद इस तरह की वैकेंसीज और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल डेली जॉब इन्फो को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।